नमस्कार। आज फिर एक कुंडली विश्लेषण करते हैं। कल एक कुंडली पोस्ट की थी। उसमें मैंने पूछा था कि जातक 3 जून 2012 को सस्पेंड हो गए थे। ये पीसीएस ऑफिसर थे, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में ये जॉब करते थे। अब किन कारणों से, किन ज्योतिष सूत्रों से ये सस्पेंड हुए, वो मैं अपना अनुभव रखने की कोशिश करता हूँ। उस समय जातक की राहु में बुध की दशा चल रही थी। इससे पहले कि हम ग्रहों दशाओं में आए, अंतर दशा में आए, सबसे पहले जो कारक होता है नौकरी का वो शनि होता है। 10वें से हमारा कर्म क्षेत्र होता है। 10वें भाव का स्वामी इनका 6ठे भाव में पड़ा है। कापुरुष कुंडली में नीच का होता है। तो 10वें भाव के स्वामी का 6, 8 में 12 भाव में पड़ना खराब माना गया है। अपने कार्य को लेके वो टेंशन में जॉब कर सकता है, व्यापार कर सकता है या चेंज कर सकता है। अगर व्यापार करता तो धन फंस सकता है या उसको कई बैरियर्स या कई रुकावटें उसको अपने कार्यों में आएगी। इनका 10वें भाव का स्वामी शुक्र 6ठे में आ गया। शुक्र पत्नी का कारक होता है। शुक्र वैभव का भी कारण होता है, धन का भी कारक होता है। तो ये जातक धन की रिश्वत लेते हुए जातक को पकड़ा गया और सस्पेंड हुए। ये केस इनके ऊपर गलत चला था। बाद में ये दोबारा वापस अपना पद में प्राप्त कर लिया था, लेकिन ये सस्पेंड की वजह से बात उसकी हो रही है। दूसरी चीज, राहु में बुध की दशा चल रही थी। बुध इनका 64वां नवांश बना हुआ है कुंडली में, वो अलग से खराब हो गया। तीसरी चीज, उस समय इनकी ढैया चल रही थी। चौथी चीज, उस समय राहु और चंद्रमा दोनों का गोचर शनि के ऊपर से था। शनि नौकरी का कारक होता है। जब भी राहु का गोचर शनि के ऊपर से, शनि का गोचर राहु के ऊपर से होता है तो कष्ट आना स्वाभाविक है। या शरीर के उस भाग में जहां पे शनि या राहु स्थित होते हैं, वो भाव में चोट लगना, सर्जरी होना ज्यादातर देखा गया है। दूसरी चीज, शनि का चंद्रमा के ऊपर से गोचर या चंद्रमा का शनि के ऊपर से गोचर, वो 2.5 दिन जो होते हैं चंद्रमा जब गोचर करता है, बड़ा कष्टदायक हो सकते हैं जातक की कुंडली में। तो इनका चंद्रमा जो था उस समय शनि के ऊपर से गोचर था, और राहु का भी शनि के ऊपर से गोचर था, सूर्य के ऊपर से भी गोचर था। सूर्य जो है वो कारक होता है नौकरी का। तो उस वक्त दोनों के ऊपर से गोचर हो रहा था। सूर्य सरकारी नौकरी का कारक होता है, प्राइवेट का शनि होता है। तो सरकारी नौकरी जो थे उसी में इनको दिक्कत आ गई। अब एक खास बात, जब भी महादशा और अंतरदशा दोनों राहु केतु के नक्षत्र में होंगे तो वो समय थोड़ा सा टिपिकल जाता है। तो इनका शनि में बुध चल रहा था और प्रत्यंतर भी बुध का था। मतलब अंतर भी था, प्रत्यंतर भी बुध का था। बुध 64वां नवांश भी बना इनका। दूसरा, इनका जो राहु है वो स्वाति नक्षत्र में, राहु के नक्षत्र में है, और बुध इनका मूल नक्षत्र केतु के नक्षत्र में है। जैसा मैंने कहा, महादशा अंतरदशा दोनों अगर राहु और केतु के नक्षत्र में होंगे तो वो समय जातक का बड़ा कष्ट में होता है। ये मैंने कई कुंडलियों में अनुभव किया है, चाहे कितना भी योग कारक आपके ग्रह क्यों ना बैठे हों। तो ये था इस कुंडली का विश्लेषण। जो मेरे अनुभव में आया, जो मैंने देखा, वो मैंने आपके साथ शेयर किया। फिर किसी दूसरी कुंडली के साथ कल उपस्थित होता हूं। तब के लिए नमस्कार।